जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 29 जनवरी 2026 और 29 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 29 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस ये 28 जनवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सेधे दिवस और साथ में विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये कब मनाया गया 6 जनवरी को। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया और 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया। कब 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया। अच्छा, इसमें जो कलर किया हुआ ये हाईलाइटेड किया हुआ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ पे भारतीय सेना दिवस की बात आई है तो अभी सेना में तीनों सेना का इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये आपको हम कई बार रिकॉल करवा चुके हैं। इसको याद करने का क्या ट्रिक है, 1584 क्या याद रखिएगा, 1584 याद रखिए। नीचे लिखिए AAN ऊपर लिखिएगा JOD। नहीं कहते हैं किसी बच्चा को आ न तुमको जोर सिखाते हैं, ठीक है, नहीं कहते हैं आ न तुमको जोर सिखाते हैं। तो A से हो गया आर्मी, A से एयरफोर्स, N से नेवी। तो आर्मी दिवस कब मनाते हैं, ये 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं और नेवी दिवस कब मनाते हैं, ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, तीनों सेना का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे आर्मी का यानी कि थल सेना का कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और ये कितने नंबर के, ये 30वें नंबर के हैं, ठीक है। वायुसेना के कौन है, अमरप्रीत सिंह। और ये कितने नंबर के हैं, ये 28वें नंबर के हैं। नौसेना के कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये कितने नंबर के बने हैं, 26 नंबर के। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS कौन है, अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान। तो इतना याद रखेंगे। देखिए, हम फिर बता रहे एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम पढ़ाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप
ये कर लेते हैं तो आपको ये लगेगा, क्योंकि आपको हम एक टीचर जो होता है ना, टीचर के रूप में नहीं, आपको एक स्टूडेंट के रूप में हम पढ़ाते हैं, बताते हैं कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। एक स्टूडेंट को क्या होता है कि सिर्फ पूरा टोटल चीज़ 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसा होता है ना जिसको पूरा दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है, तो को कनेक्ट करके पढ़ना है, तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंसड क्या है, इंसड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरिजीत बसु को, ये हैं अरिजीत बसु, इनको अभी इंसड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोहासन कौन है? शेख जोहान बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किए हैं। अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कैजादा क्या है, कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि शंकर छवि को CRPF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है। जनरल MB पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में परवीन वरिष्ठ को नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताते हैं। देखिए, जो हम बता रहे हैं ना अभी, ये ऐसे ही नहीं बताते, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये दरोगा की एग्जाम में ही कई बार पूछा गया। जैसे दरोगा की एग्जाम में क्या पूछा गया था, सेबी का, क्या है सेबी का, ये कई बार आपको हम रिकॉल करवाएं। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत, कौन है, तुहिन कांत। और सेबी का स्थापना कब हुआ, 1988 में, ये भी है। दरोगा में पूछा गया था कैग यानी कि नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कौन है, तो संजय मूर्ति। दरोगा में ये भी पूछा गया था कि RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। ये सब याद रखेंगे। अच्छा, NCC के नेशनल क्रेडिट कोड, इसके महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र वत्स। कौन है, वीरेंद्र वत्स। यूनेस्को को कौन है, खालिद एल इनानी। कौन है, खालिद एल इनानी। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, खालिद एल इनानी। एक है खालिद एल इनानी, एक है खालिद जामे, जो भारतीय फुटबॉल टीम का कोच है। कौन है, खालिद जामे, याद रखेंगे। इलेक्शन आयोग कौन है, ज्ञानेश कुमार। 16वां फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है, अरविंद पनघरिया। कौन है, अरविंद पनघरिया। फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयनका। UPSC के कौन है, अजय कुमार। कौन है, अजय कुमार। और नागालैंड और मणिपुर के कौन है, अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला, ये भी याद रखेंगे। अजय से याद रखेंगे, एक है अजय सेठ। कौन है, अजय सेठ। अजय सेठ कौन है, वित्त मंत्री। कौन है, वित्त मंत्री। कौन है, अजय सेठ, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अजय से एक चीज़ और याद रखेंगे, ये क्या बताए थे अभी, तो UPSC के बताएं, कौन है, अजय बंगा। कौन है, नहीं, विश्व बैंक के कौन है, अजय बंगा। UPSC के कौन है, अजय कुमार, ये भी याद रखेंगे। और भारतीय बीमा नियंत्रक कौन है, अजय सेठ। कौन है, अजय सेठ, ये भी याद रखेंगे। अभी रॉ के कौन है, पराग जैन। कौन है, पराग जैन। DRDO के कौन है, समीर V कामत। इसरो के कौन है, V नारायण। BSF के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, BSF से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। BSF का स्थापना कब हुआ, 1965 में। कब हुआ, 1965। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। कैसे, एक तो क्या बता है, BSF का स्थापना, ठीक है, एक क्या बता है, BSF का स्थापना, एक क्या है, BSF का स्थापना, उसके बाद FCI का भी स्थापना। FCI का भी स्थापना कब, 1965 में। हरित क्रांति कब आया, 1965 में। एक है हरित क्रांति, ये आया नहीं, हरित क्रांति 1965 में नहीं आया था, ठीक है। ये क्या कहते हैं,
नहीं, सही है। हरित क्रांति कब आया? 1965 में। नील क्रांति आया 1985 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए को कनेक्ट करके पढ़ना है। बीएसएफ का हम क्या बताएं? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, बीएसएफ का स्थापना 1965, एफसीआई का स्थापना 1965, हरित क्रांति का स्थापना 1965, लेकिन यही नील क्रांति का बोले तो 1950 से, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। एक है परवीर रंजन है ये। आईटीबीपी के कौन है? परवीन कुमार। देखिए परवीन से आप याद रखेंगे, एक ये है परवीन कुमार, एक है परवीन सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष है, एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि सीबीएसई के अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आईसीसी के कौन है? जैसा। बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? मुहसिन नकवी। कौन है? मुहसिन नकवी। ये क्या बताते हैं? एफबीआई के निर्देशक कौन है? काश पटेल। सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नहीं कहते हैं सीआरपीएफ के आदमी क्या होता है? बहुत भाई ज्ञान देता है, आएगा तो ड्यूटी पर से बहुत ज्ञान देगा, तो कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री का सचिव कौन है? दूसरे नंबर के कौन है? ये शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई कौन है? परवीन सूद। और आईबी, एक है आईबी का कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका। एक है एनआईए राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, इसके कौन है? सदानंद बसंत दाते। ये सब याद रखेंगे। एसएसबी के कौन है? संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? विजय कुमार हटाकर। कौन है? विजय कुमार हटाकर। और बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अप्सरा। कौन है? अप्सरा। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग कौन है एसएससी के? तो एस गोपाल कृष्ण। कौन है? एस गोपाल कृष्ण। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयोग कौन है? मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। एशियाई ओलंपिक परिषद में परिषद का अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। कौन है? रणधीर सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ये पहली महिला बनी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हम फिर बता रहे, एज ए स्टूडेंट के व्यू से आपको पढ़ना है, टीचर के व्यू से नहीं पढ़ना है। जब आप ये सीख जाएंगे ना, इसे को कनेक्ट करके पढ़ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये केरल ने किया है। कौन? केरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से अभी केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। याद रखेंगे। नारियल के साथ साथ, ठीक है, केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का भी सबसे बड़ा अच्छा उत्पादक कौन है? ये केरल है। क्यों? क्योंकि देखिए केरल में ना लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें काजू, मसाला और चाय, कॉफ़ी, इस सब के उत्पादन में सबसे अच्छा उत्पादक रहता है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया है? ये केरल किया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा मिला है। ये किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा। साहित्य सिटी का दर्जा किसको दिया गया? ये भी केरल के कोझिकोड को दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ये याद रखेंगे। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है और पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में आया है।
केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व है और अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में आया है। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वेरी नेशनल पार्क है। केरल में एक कोची बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कोचिन बंदरगाह ये मालाबार तट पर ये सबसे बड़ा सीपीआर है। केरल सरकार के द्वारा भी ज्योति स्कीम योजना चलाया गया है, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और एन प्राउड योजना चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूर त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ? केरल में। यही बोल दे पोंगल त्यौहार कहाँ? तो ये तमिलनाडु में। केरल में कादा जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को अर्पित है और इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीवाला मंदिर है जिसका ये भगवान अयप्पन को समर्पित है और इसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन? ये केरल हुआ। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? ये केरल में खुलेगा। उसका नाम क्या है? आरलम। इन प्लॉट परियोजना कौन शुरू किया है? ये केरल सरकार ने किया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET यूरोनेट लॉन्च किया। केरल में आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर ये आरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की गई है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क ON कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला गया है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। कौन? फ्रांस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही है। इससे पहले कौन किया था जो कि दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ठीक है। ये दरोगा के 18 तारीख के अप्रॉक्स 18 की 21 तारीख के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो कौन? फ्रांस। अब फ्रांस की बात आई है, ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस। फ्रांस के करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया। किसे? प्रधानमंत्री को। अच्छा, पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट और पुरस्कार देख लीजिए, जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार, ये किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को, कुवैत के द्वारा। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? साइप्रस के द्वारा। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। ये ब्राजील के द्वारा। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मीरा ब्लिस पुरस्कार दिया गया है। और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार ये घाना के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार ये गुयाना के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। की टू सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। देखिए, ये है की टू सिटी पुरस्कार, ये अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, क्या बोले हम? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये पुर्तगाल के द्वारा ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। अभी द्रौपदी मुर्मू की बात है तो एक और पुरस्कार दिया गया है, मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया। ये स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया। और द्रौपदी मुर्मू की एक पुस्तक है विंग्स ऑफ होप। क्या है? विंग्स ऑफ होप पुस्तक है। किसका? द्रौपदी मुर्मू का। अच्छा, फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को।
भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक शक्ति होता है। ठीक है, क्या हुआ? एक शक्ति हुआ और वरुणा हुआ। क्या हुआ? वरुणा। अच्छा, ये शक्ति जो हुआ है ये कहाँ हुआ? ये फ्रांस के ला कैवेलरी में हुआ। क्या? फ्रांस के एक लाख कैवेलरी है वहाँ हुआ है 2025 में। ये जो भारत और फ्रांस के बीच जो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है, वरुणा भी किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। ये सब याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अभी फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। कहाँ? फ्रांस में। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU पर साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेक्रॉन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर मैसुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनिड रॉबर्ट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अच्छा, विशाखापट्टनम से कुछ याद आ रहा है? जो टाइगर ट्रम्प करते, जो भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है टाइगर ट्रम्प, ये 2025 का कहाँ हुआ? भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। भारत और अमेरिका। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? आप मेरे साथ बोलिए, बोलने से क्या होता है? याद होता है। कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, ये सब होता है। और क्या होता है? टार्कस। क्या होता है? टार्कस। ठीक है। अच्छा, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है ना, ये कहाँ हुआ है? ये अमेरिका के अलास्का में हुआ है। कहाँ? अमेरिका के अलास्का में हुआ। ये सब याद रखेंगे। देखिए, आप अगर RSR करंट अफेयर से जुड़े हैं ना, ये सब आपको आना चाहिए, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो इतना याद रखेंगे। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। देखिए, भले सब्सक्राइबर कम है, लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको ये क्या बताते हैं, दरोगा के एग्जाम में आपको देख लिया मिला होगा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो आपको हम बताया हुआ है। ठीक है, एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।